अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ डिस्टेंस, यहाँ हॉर्स राइडर है, कवर कर रहा है किस, मान लेते हैं कि इसके ए और बी एंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है और इसका हाफ डिस्टेंस जो है वो x/2 है। तो कह रहा है कि हॉर्स राइडर जो है हाफ डिस्टेंस कवर किससे कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, v0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड मान लेते हैं ये इतना। कह रहा है रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये बचा हुआ जो x/2 है यही तो है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब यही तो है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस डिस्टेंस वाज ट्रैवल्ड विथ वेलोसिटी कैसे ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। हाफ टाइम अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर टाइम t लग रहा है, तो हाफ टाइम का मतलब t/2 टाइम के लिए ये कुछ स्पीड ले रहा है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, और देखो विथ स्पीड, और अगले t/2 टाइम के लिए जो स्पीड ले रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड ले रहा है, जिसको हम v2 कह रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो यही मैंने यहाँ पर सिंबलिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, समझा दिया है। तो कह रहा है द मेन स्पीड बताना उस राइडर का टोटल होल जर्नी के लिए, और जब आप मेन स्पीड को सॉल्व करोगे तो कह रहा है मेन स्पीड वो x/7 आएगा। तो जहाँ जो मेन स्पीड सॉल्व करोगे तो x/7 आएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू क्या है, उस x की वैल्यू को बताना है, क्वेश्चन हमारा ये है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक तो ये है कि जब कभी ऐसे हाफ टाइम के लिए, आधी जर्नी को हाफ टाइम में वो कंप्लीट करे, मान लो यहाँ पर टाइम कितना लिया है वो, यहाँ पर टाइम t लिया और टोटल टाइम इसका कितना है 2t है, टोटल टाइम 2t है, तो हाफ के लिए t लिया और हाफ के लिए भी t होता, और t को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये फॉर्मूला होता है। आप इस पर पूरी वैल्यू पुट कर दो और विथ इन 10 और 15 सेकेंड आप आंसर कैलकुलेट कर लो। देखो v0 इज इक्वल टू 2, v0 की वैल्यू कितनी है 5 है, और फिर आप क्या करो v1 की वैल्यू यहाँ से उठा लो, आप 10 लिखो, और v2 की वैल्यू यहाँ से उठा लो 15 लिखो, और फिर v1 की वैल्यू देखो 10 हो जाएगा, v2 की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, और फिर प्लस 2 v0 की वैल्यू 5 इंटू 5, अब 5 टू द 10, और 10 इंटू यहाँ फिर 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ 10 और 15 25 प्लस 10 हो जाएगा, ये 250 अपॉन 35, यहाँ पर 50 इंटू 5 7। तो आप देखोगे कि वी बार इज इक्वल टू 50/7 आ गया है, और 50 की जो जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो x आई है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 50 आने वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर कितना होगा 50 हो जाएगा, 50। लेकिन अब ये तो ट्रिक का फॉर्मूला है, मान लो फॉर्मूला नहीं याद है आपको, ट्रिक से ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टाइम सपोज कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा अब यहाँ पर अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, अब तो ये टाइम कैलकुलेट करोगे a b और यहाँ c, तो t/ac कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस x/2 चलेगा और वेलोसिटी 5 है, ये आप देखोगे। फिर क्या करोगे कि यहाँ पर इसको d नाम दे दो, तो आप ये देखोगे कि जो इस x/2 का कुछ डिस्टेंस ऐसा है जिसमें इस वेलोसिटी से चल रहा है और इतना टाइम लग रहा है, तो ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो s/c/d हमको कितना मिलेगा, s/c/d मिलेगा वेलोसिटी 10 और टाइम t/2 मिलेगा हमको, और s/db, ये db s/db कितना चलेगा वो, तो वहाँ 15 की स्पीड से चल रहा है और t/2 टाइम लग रहा है, और s/c/d प्लस s/db इज इक्वल टू, तो x/2 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस ऐड करने के बाद x/2 ही तो बनेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर देखो, इसकी जगह पर मैं 10 इंटू t/2 रखूँगा, इसकी जगह पर 15 इंटू t/2 रखूँगा और इक्वल टू x/2, इसको देखूँगा तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, और t/2 इक्वल टू x/2, ये कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 25t हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x/25 मिल गया। तो ये जो टाइम हमने t माना था, यहाँ का टाइम मिल गया हमको, ये टाइम मिल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि एवरेज आप कैलकुलेट करो, तो टोटल डिस्टेंस x है,
तो यहाँ पर जो टाइम है देखो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये कितना है x/2/5। और यहाँ का टाइम देखो कितना कैलकुलेट किया मैंने, x/25। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं x/10 प्लस x/25 और v इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिए तो x और इंटू 10 × 25 हो गया और 25 इंटू एक्स प्लस 10x ये हो गया, ये 250x हो जाएगा और ये 35x हो जाएगा, x से x कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 और ये 50 अगेन v बार इज इक्वल टू, फिर कितना आया 50/7। फिर हमें जो वैल्यू दे रखी है x/7, तो x की जगह पर अगेन क्या लिखोगे 50। तो आप ट्रिक से लगाना चाहो तो ट्रिक से भी लगाओ, डिस्क्रिप्टिव लेवल से जैसे मैंने ये ब्लू कलर से सॉल्व किया है तो ये आप इससे भी आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, आपको जो अच्छा हो वो चूज कर लो।